नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है जनपद गाजियाबाद भोपरा के रहने वाले कुमार की। मिट्टी से जीवन गढ़ने वाले ये हाथ हर दिन कुछ नया आकार देते हैं। तो कभी दिया बनाता है, कभी घड़ा, तो कभी एक साधारण मिट्टी का बर्तन। लेकिन इन बर्तनों में सिर्फ मिट्टी नहीं, मेहनत और उम्मीद भी गुथी होती है। ये जो हम मिट्टी का ये काम करते हैं ना, इसमें हमें बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है। हम पहले तो ये मिट्टी को फोड़ते हैं, फिर इसको पानी में डालते हैं, गड्ढे में डाल के पानी डाल देते हैं, फिर इसको उठाते हैं, फिर इसको हम डालते हैं, फिर इसे पैरों से खूंदते हैं, फिर हाथ से गोंदे बनाते हैं हम लोग। और फिर इसका हम पे तो जगह भी नहीं है इतनी, हम सिर्फ ये किराए पे रहते हैं, तो ये दूसरे की जगह उसमें झुग्गी डाल रखी है, इसी में हमें बनाना है। फिर इसमें से सारा माल उठा उठा के फट्टे भारी भारी हो जाते हैं, हम लोग निकालते हैं। हमारे ये घुटने हैं और पैर हमारे काम नहीं करते, तब भी हम जबरदस्ती करते हैं एक बच्चों के खातिर। और आज ये टोंटी हम जोड़ते हैं, इनकी ये करवे की टोंटी जोड़ते हैं, अगर टाइट हो जाए तो ये सूख जाते हैं, अगर इनकी टोंटी जोड़ते हैं तो चटक जाती हैं। फिर इनको पूरी दोपहरी हो गई, मुझे वहाँ पे इतनी कैड़ी धूप थी, वहाँ पे पूरी दोपहरी हो गई, मुझे लगे और उसी वही टोंटी सही करते करते फिर कागज़ की मट्टी लगाई। उसमें बहुत मेहनत लगती है इस काम में, मट्टी के काम में। सवेरे से हो जाती है, शाम रोटी भी खाई तो खाई और नहीं तो नहीं खाई। मट्टी का बिल भी देना है, और ये कंडे वाले को पैसे देने, मट्टी वाले को पैसे देने हैं, 4000 किराया देना है। इसकी टेंशन ज़्यादा खा जाती है हम लोगों को। और पानी बरस जाए चौमासों में तो बहुत लाचार हो जाते हैं हम लोग, लेकिन तब भी हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, गुल्लक उल्लक बनाते रहते हैं, वो चलती रहती है हमारी। जैसे अभी दीपावली आई है तो आपको काम बढ़ गया होगा, कैसा है? हाँ, काम तो बढ़ गया, लेकिन ये मौसम तो काम नहीं आगे बढ़ने देता है, तब भी हम करते हैं, बहुत कंडे सारे भीग जाते हैं, फिर पन्नी अन्नी डालो उसके ऊपर, उसको सुखाओ कंडों को, तब भट्टी लगाओ। बहुत मेहनत लगती है ये मिट्टी का काम। ये बर्तन बनाना आसान बात नहीं है। सारे उन्हीं बच्चों के मारे ही हम मेहनत कर रहे हैं। अगर उनकी किस्मत में होगा तो वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो ये कहती है हम शादी नहीं करेंगे ऐसे, नहीं तो तुम्हारी तरह ही हम ऐसी फंस जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी हम जीना नहीं चाहते, लेकिन हम यही कहते हैं हमारी रोजी रोटी तो यही है, तुम्हें नहीं करना पड़े ऐसा कुछ, तो हमें तो मजबूरी में करना पड़ता है। नहीं पर क्या जी, पहले के चाक में तो बहुत ही मेहनत लगती थी, क्योंकि वो भारी होता था, मिट्टी का होता था, पत्थर का होता था, तो काफ़ी शरीर को तोड़ता था वो, और काम भी कम होता था। ये इलेक्ट्रिक जो चाक हैं, इनसे थोड़ा काम ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन मेहनत तो मेहनत ही है, मेहनत इसमें भी लगती है। नहीं जी, मिट्टी हमें ट्रैक्टर लो तो 5000 का मिलता है, ट्राली वो भी छोटे वाले ट्रैक्टर की ट्राली। बुग्गी लो तो 1000 रुपये की मिलती है, उसमें वही 2-2.5 का मार्केट में। हाँ, दिए की तो बराबर 12 महीने सेल है, दिया तो हमेशा ही जाता रहता है, सेल तो बढ़िया रहती है मार्केट में। दिए की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं पाती, क्योंकि कम से कम लोग ये मिट्टी का काम करना चाहते हैं, कुछ लोग तो पसंद ही नहीं करते, पर हमें अच्छा लगता है काम करना भी। यह मिट्टी इन्हें आसपास से नहीं मिलती, कई बार 3 से 5 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी लानी पड़ती है। पहले ये मिट्टी फ्री में मिल जाती थी, लेकिन अब हर ट्रॉली का पैसा देना पड़ता है। मिट्टी के बढ़ते दामों ने इनकी मेहनत को और भी मुश्किल बना दिया है। अचानक से दिमाग में आया कि क्या करूँगा अब मैं, तो बस ऐसे ही इस पे हाथ लग गया, तो बस भगवान ने सुन ली, तो अपने हाथ चलाने लगे, बस होने लगा। तो काफ़ी हो गए, 10 साल करीब हो गए काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे दादा परदादाओं में हमारे यहाँ पे कभी मिट्टी का काम नहीं हुआ, बस पता नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है ये काम करना, लेकिन अब इस काम को देख के ऐसा लगता है कि हमें भी नहीं करना चाहिए, और आने वाले समय में हम बच्चों से भी ना ये काम करवाएं। बस क्यों बच्चों से क्यों नहीं कराना? क्योंकि इसमें इतनी प्रॉफिट नहीं है। जो है मोटे पैसे वाले हैं, वो अपनी यहाँ से सस्ते में ले जाते हैं, अपने पैसे बढ़ा के बेचते हैं, प्रॉफिट सो जो भी प्रॉफिट होता है वो ले लेते हैं, हमें क्या बचता है। क्या कहते हैं, कुल्हड़ में चाय पीते थे, बड़ा स्वाद आता है, और
कप में वो बात नहीं मिलती। चाहे कि लस्सी है, लस्सी मिट्टी के कुल्हड़ में जो होती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं अब कैसे करा जाए इस काम को। मतलब कि हम तो चाहते हैं कि हम ये काम करें, लेकिन इस काम को करने का उत्साह तो मिले कहीं से। जब उत्साह ही नहीं मिलेगा तो इस काम को कौन करना चाहेगा। धीरे धीरे ख़त्म हो लेगा ये काम, इसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। प्लास्टिक प्लास्टिक पे चलते रहेंगे लोग, बीमारियां पालते रहेंगे, क्या करेंगे। मिट्टी के बर्तन में वाकई बहुत शुद्धता है और स्वादिष्ट है। अब फ्रिज का पानी ले लो, फ्रिज का पानी लोग पीते हैं, घुटनों में दर्द होता है, कहीं कहीं दर्द होता है, जुकाम हो जाता है, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन लोग घड़ा नहीं खरीद सकते, घड़े में पानी नहीं पी सकते। घड़े का पानी पीने से नॉर्मल होता है एकदम पेट। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, इसी को यूज करें, मिट्टी के बर्तनों को यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं। अब यही है कि मैं यही चाहता हूँ दिल से कि बीमारियों को बढ़ावा ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें। लेते हो जैसे अभी दीपावली है तो बात कर रहे दीपावली के, ये बन जाते हैं 2000 तो जैसे आपकी मेहनत है तो उतने पूरे इसमें पैसे मिल जाते हैं आपको। पैसे तो अभी फिर मिल जाते हैं, दिवाली के बाद नहीं मिलते हैं। और जैसे अभी छुट्टी है आपकी, आप ये काम कर रहे हो तो कैसे मतलब कि आप करना चाहोगे इस काम को? नहीं, क्यों? इसमें बहुत मेहनत लगती है। कैसे मेहनत लगती है? क्योंकि उधर से उधर करो, ये फोड़ो वो फोड़ो, जैसे हम ये छान दिया वैसे हम भी छानते हैं, तभी मेहनत लगती है। और हम पढ़ना चाहते हैं, अच्छी नौकरी ले लेंगे। मिट्टी के साथ जीना, मिट्टी से कमाना, यही इन कुम्हारों के परिवार की जिंदगी है। सरकार की नजरें भले ही इन पर कम पड़ती हो, लेकिन इनकी मेहनत की चमक हर त्योहार पर हमारे घर में रोशनी बनकर जरूर पहुंचती है।